की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ली, तो रोकता है क्यों भला? नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम प्यार लफ्जों में कहा। अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो ऐसे ही किसी से शादी करवा देंगे उसकी। अगर करीम इस वक्त तुम्हें यहाँ बैठा देख ले। अरे करीम बेटा कैसे हो? खुश आमदीद। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कोई कमजोरी हो तो बता दो मुझे, छुपाने की जरूरत नहीं है। शादी नहीं करोगे तो मर जाओगे। औरतों का काम होता है बस बोलती जाए ब्ला 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 ब्ला। अगर आपसे कोई कुछ भी कहे तो लड़ाई करना फर्ज हो गया। ये टेलीविजन बंद कर दीजिए आप दोनों की लड़ाई ज्यादा मजेदार है। मेरा भाई मुराद आ गया। तुम लोगों ने आने में देर कर दी, बहुत कुछ मिस कर दिया है। कमाल का डीजे आया हुआ था। यहाँ बुलाया मुझे? हमारी कंपनी का इतना बड़ा इवेंट है और वहाँ पर बॉस ना हो तो क्या फायदा? मगर फोन पर तो तुमने। ऐसा ही करता है, इसने पहली दफा थोड़ी पागल बनाया है मुझे फोन पे। लेकिन इस बार तुम बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हो गए। दुरूक और करीम आज एक लड़की का रिश्ता तुड़वा के आ रहे हैं, वो भी उसके घर जाकर। सुना तुमने? किसकी बात कर रहे हैं? करीम? हाँ मैं भी गया था। हमारी करीम वाली को कोई और देखने आ रहा था तो हमने भी जाकर छापा मार दिया। यानी एपिक के घर पे? हाँ बिल्कुल, मगर वो रिश्ता एपिक के लिए नहीं आया हुआ था। क्या वो फरीदे आंटी के लिए आए थे हमारे घर? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सुनकर तो फरीदे आंटी की सिट्टी ही गुम हो गई। अगर तुम भी यहाँ होती तो बहुत एंजॉय करती। तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या करना था तुम्हें बताकर तुम क्या करती? हम लोग इस मामले में एक्सपर्ट हो गए हैं। अब सारे मामले हम अकेले ही संभाल लेते हैं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम बस एंजॉय करो। अब पिछली बार की तरह कोई ऐसी हरकत मत कर देना कि कुछ याद ही ना रहे तुमको। हाँ हाँ पता है मुझे, फिक्र नहीं करो तुम। दीदम से झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा और मेरा? बिल्कुल भी नहीं। उसने मुझसे कहा कि उसकी शादी का मैं ड्रेस तैयार कर दूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो क्या करूं? उसकी इन बेवकूफियों का मैं क्या जवाब दूं? बट आई एम सॉरी। माफी की जरूरत नहीं है मुराद, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? जिसका कसूर है उसे तो कभी समझ में आएगा नहीं। लेकिन एक बात बता दे तुम्हें, जिस दिन तुम उस लड़की से शादी करोगे जिससे तुम प्यार करते हो, तो उसका ड्रेस मैं सारे काम छोड़कर तैयार करूंगी, और वो मेरी तरफ से तोहफा होगा तुम्हारी शादी का। तुम अच्छी तरह ये बात जानती हो कि वेडिंग पार्टी नहीं करनी। हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम्हारे लिए ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं, बस इस वक्त को गुजारना चाहते हो तुम। मैं भी जानती हूँ कि तुम पूरी जिंदगी दीदम के साथ नहीं गुजार सकते। जो मुझे करना चाहिए था वो मैं कर रहा हूँ, गैर जरूरी बातें क्यों सोचूं? हाँ ठीक है, इस वक्त तुम जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। अच्छा आओ, कम से कम मेरे साथ तुम इस वक्त एक अच्छा सा डांस तो कर सकते हो ना? रुक, आ जाओ, डांस करते हैं और हमारी लड़की को अकेला मत छोड़ना। तुम जानते हो बहुत नाजुक है। अकेले नहीं छोड़ना है तुम्हें।
प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है ज़ुबान, वो जानते ही नहीं इसे, होती है नजरों से बयां, जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, शरारतें है इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला, ला ला, जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, शराब नर्वस हो रही हो क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। अगर चाहो तो हम बैठ जाते हैं। नसीब की नहीं, ठीक हूँ मैं। रोकता है क्यों भला, ला ला। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? ये सॉन्ग जो चल रहा है, हाँ वाकई। इस गाने के वर्ड्स कितने खूबसूरत है ना। काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती। हाँ, ये सिर्फ एक गाना है, बस सुन सकते हैं इसे। अगर जिंदगी गाने की तरह होती तो मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से गाता। समझना भी आसान होता। बगैर कुछ बोले समझ में आ जाता। सही कहा। बस फिर बिल्कुल सही। और जान लो ये तुम, प्यार लफ्जों में कहाँ। आज बहुत मजा आया ना साथ में। अगर मैं भाई को कॉल नहीं करता तो वो नहीं आते। हाँ, लेकिन जिस वक्त तुमने कॉल की हम लोग बहुत डर गए थे। आज तो कुछ ज्यादा ही नाच लिया। फिर से भूख लगने लगी है मुझे तो। हाँ, नॉर्मल डेज में तो तुम इस वक्त तक सो चुके होते हो, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा है हमारा। चलो कुछ खाने चलते हैं। पिज्जा, बारबेक्यू, लैम्प भी खा सकते हैं हम। क्या कहते हो आप सब? नो, इस वक्त मैं अकेले घर नहीं जाऊंगी, इसलिए तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो। अब इतनी रात को मैं टैक्सी में तो जाने से रही, इसलिए तुम मेरे साथ जाओगे और मुझे घर छोड़ोगे। खाने को मेरे घर में बहुत कुछ है, खा लेना। जैसा आप कहें। मेरी बात तुम कभी भी नहीं मानती हो, बहुत ही बुरी हो। तुम्हें मानने की आदत जो है। ओके, बाय। सूप पिलाऊं? सूप के बाद अगर चाय मैं पिलाऊं तो ठीक रहेगा। एक लड़की अगर बिल पे करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मगर मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो ऐसा सोचती हैं। ठीक है। अच्छा, बस करो। बस अभी तो काम की बातें मत करो। वैसे बच्चे के रोते ही तुम पुलिस और एम्बुलेंस बुलाने वाली थी। अगर आज मैं आपके साथ नहीं होती तो उस बच्चे को आप कभी नहीं संभाल सकते थे, समझे मुराद सर? तुम्हारी ये गलत फहमी है हयात। वो बच्चा मेरी गोद में आते ही सो गया था। हाँ। अच्छा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो बच्चा आपकी गोद में आने की वजह से सोया है? देखो, आम हालत में तुम एक बेहतर इंसान हो सकती हो, मैं मानता हूँ, लेकिन एज अ पेरेंट तुम थोड़ी वीक हो। कुछ केसेस में थोड़ी तवज्जो चाहिए होती है, और अगर तुम मेरे साथ रही तो हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे।
आपके लिए चाय मंगवाऊं? नहीं, मैं ले आता हूँ। अरे नहीं, क्यों, मैं बोलती हूँ ना। आप भूल गए क्या? चाय मेरी तरफ से थी और सूप आपकी तरफ से। और आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, मैं चाय पिलाने के बाद सूप नहीं मांगूंगी। मैं सो गया था क्या? हाँ, बिल्कुल उस बच्चे की तरह। और तुम? किसी एक को तो जागना था, इसलिए मैं नहीं सोई। ओह, ये क्या हो गया मुझसे? तुमने भी नहीं उठाया मुझे। हाँ, नहीं उठाया मैंने। साहिल की फ्रेश एयर लेना सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे आप सोते वक्त बहुत भयानक आवाजें निकालते हैं मुराद सर। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोल रही है, और बिल्कुल बच्चों की तरह सोते हैं। बच्चों की तरह? क्या मतलब? अरे जैसे बच्चे सोते हैं वैसे सो रहे थे। खैर, पता ही नहीं लगा कब आंख लग गई। मालूम है, जब मैं चाय लेके आई तो आप सो चुके थे। फिर भागता हुआ वो चाय वाला बच्चा आया और कहने लगा कि जल्जला आ रहा है। मैंने बोला नहीं, ये बस खराटे ले रहे हैं। हाँ, खिड़कियों का ये डिजाइन अच्छा है। देखो, बिल्कुल ऐसा ही रखना। और खिड़कियों के बाहर एक ऐसा शेड बना देना जिससे धूप अंदर ना आए। समझ गए? अच्छा लगेगा ना? बस ऐसा बना देना। वो जो तुम ऊपर से जो ग्लास लगाओगे, मैं नहीं चाहती कि वो ट्रांसपेरेंट हो, कि बाहर से हमारा घर नजर आए। ठीक है ना? और कोई डिजाइन दिखाओ। हाँ, ये भी ठीक लग रहा है। दीदम। हाँ मुराद, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा नहीं मेरा घर है और तुम सुबह सुबह आ गए हो। मजाक के मूड में नहीं हूँ। ये लोग कौन? ये है मिस्टर केन आर्किटेक्ट, और वो है इंटीरियर डेकोरेटर मिस माइन। ये इनके असिस्टेंट है, और वो जो है। बस समझ गया मैं। जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। हाँ हाँ हाँ, हम बात करते हैं, आ जाओ। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब लोग काम करने वाले हैं। हर बात को मजाक में मत टालो दीदम। मैं पूछ रहा हूँ, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सोचा कि शादी से पहले इस घर को डेकोरेट करवा लो। थोड़े टाइम के बाद बेबी भी हो जाएगा, तो फिर इसलिए उसका रूम भी बनवा रही हूँ मैं। मजाक कर रही हो मुझसे? तुम शायद ये भूल रही हो कि ये शादी की फॉर्मेलिटी है। शादी के बाद हम लोग साथ नहीं रहेंगे। लेकिन जब बेबी तुम्हारे पास आएगा तो उसको अपना रूम बेबी को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए इसका ख्याल मैं रखूंगा, ओके? और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखो। फरीदा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे कपड़े पहन के तुम बाहर नहीं जाओगी। देखो तो क्या पहना हुआ है तुमने। तुम्हें देख के मुझे शर्म आ रही है। तुम ये सोच रही हो ऐसे कपड़े पहन के तुम लड़की लगोगी? हाय अल्लाह, देखो तो सही मुंह का क्या हाल कर लिया है। पागल हो गई है ये औरत। मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं असल में यही हूँ। हाँ, कुछ चीजें मिसिंग हैं, वरना और भी अच्छी लगती। ये चीता प्रिंट के कपड़े पहनकर हैं, तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। पागल लग रही हो। अम्मी क्या हो गया है? ये अच्छा लग रहा है इन पर। हाँ, अच्छा तो तुम आ गई, वहीं खड़ी रहो। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा को मैंने सब कुछ बता दिया है, अब उनको जवाब खुद ही देना। अम्मी कोई तो बात अपने पास रखा करें। जब भी देखो ये बोलती रहती है कि बाबा को बता दूंगी। देखे तो कितनी अच्छी लग रही है वो। क्या आपको नहीं अच्छा लगेगा कि फरीदा आंटी को लोग देखें? वैसे किसके लिए तैयार हुई है? अरे तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कामरान साहब, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है एक साथ लंच करने के लिए। अब किसी से मिलने जाएंगे तो नॉर्मल ड्रेस थोड़ी पहनेंगे, अच्छा दिखना चाहिए ना।
अब क्या घर के कपड़ों में चली जाती वहाँ? एक बात मैं तुझे बता दूं, ये जो तेरे दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं ना, ये तेरे लिए नुकसान का बायस हो सकते हैं। फिर ना बोलना कि बताया नहीं था मुझे। मुलाकात? हाँ, अब ऐसी कोई बात नहीं है। असल में कामरान साहब इसलिए मिलना चाह रहे हैं ताकि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो हमारे दरमियान तो उसको दूर कर लिया जाए बातचीत करके, यानी समझ सकती हो ना, इसीलिए मिलना जरूरी है। बात सुनो फरीदे, तुम ये कपड़े पहन के घर से बाहर एक कदम नहीं रखोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना तुम। उस आदमी के बारे में हमें कुछ मालूम भी है, पता नहीं कौन है। मेरी प्यारी फरीदे, जरा अकल से काम ले। वो कहाँ से आता है, वो कहाँ रहता है, हमें कुछ भी नहीं पता। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, अच्छा बुरा सब समझ सकती हूँ। रोब चलाना बंद करें। मुझे लगता है कि ऑफिस मुझे चले जाना चाहिए। बाय बाय। हाँ, जाओ तुम भी, वरना तुम्हारी ये माँ तुम्हें कैद कर लेगी। अपनी आजादी के लिए लड़ती रहना इसी तरह। बहुत तंग नजर है आप। क्या मैं तंग नजर हूँ? हाँ, बिल्कुल आप ही हैं। हाँ, तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना? सबसे पहले हम लोग स्वीट्स और स्नैक्स बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें सर्व करने से 5-6 घंटे पहले ठंडा भी करना होता है। ग्रेट। ये तुम क्या बना रहे हो? जी, दुम्बे की चापे बना रहा हूँ। वो किस लिए? मेन्यू में तुम्हें मैंने ब्रोस्ट और पास्ता बनाने को कहा था, फिर ये सब किस लिए? अज़मी मैडम के कहने पर चेंज किया है। इस टेबल को स्विमिंग पूल के साथ लगा दो। क्या आप खाना भी लॉन में खाएंगे? नहीं, खाना अंदर ही खाएंगे, बस मीठा खाने के लिए बाहर आएंगे। अस्मी मैडम। जी बोलिए दारिया मैडम। ओह, लगता है कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होगा। शाम के खाने का मेन्यू आपने चेंज किया? जी बिल्कुल, बदल दिए हैं। लेकिन किस लिए? वो चाइना से नहीं आ रहे जो चाइनीज खाएंगे। जो हमारी डिशेस हैं वही बनाई जाएंगी उनके लिए भी। ओह, तो शाम में दुम्बे की चांपें बनेंगी। अब तो बहुत मजा आएगा। ये टेबल की सेटिंग किसने चेंज करवाई? मैंने चेंज करने को कहा है। अगर आप कुछ भी बदलने से पहले मुझे भी बता देंगी तो हमें काम करने में आसानी होगी। अगर तुम सिर्फ अपने काम से काम रखोगी तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी। यार, कम से कम आज के दिन तो आप दोनों मत लड़ें। ये खुशी का मौका है, एंजॉय करें। वैसे भी तुम उससे कह चुकी हो कि तुम उसकी माँ नहीं हो, तो अब जो भी उसके काम है मैं कर लूंगी। तुम्हें अब इस मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दादी जान, इंसान हर अपॉर्चुनिटी एवेल्यूएट करता है क्या? कभी तो शॉट बाहर जाने दें। अगर तुम्हारी माँ अपनी फील्ड को ऑफ साइड पे रखेगी तो सब ठीक रहेगा, वरना मैं तो गोल पे गोल मारूंगी। वाह, आपको ऑफ साइड का भी पता है। मुझे वो औरतें बहुत अच्छी लगती हैं जिनको फुटबॉल का पता हो। हाँ, सब जानती है तेरी दादी। अब ऐसा ना हो कि तुझे पेनल्टी पड़ जाए। भाग यहाँ से। और हाँ, जल्दी से स्विमिंग खत्म कर ले, अभी बहुत काम है, जल्दी कर। अच्छा सुनो, अगर ये टेबल कम पड़ रहा है तो अंदर से एक और टेबल लाके रख दो। मुझे क्या पता इसका क्या करना है। तुम रिलैक्स रहो एपिक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एपिक! अल्लाह यार, करीम, डरा दिया तुमने मुझे। बोलो क्या काम है? तुम जैसी खूबसूरत लड़की का एतमाद तोड़ के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मैंने एपिक। 1970 से 1980 तक जितनी फिल्में देखी उन्हें देखकर यही समझ में आया एपिक। मुझे माफ कर देना। तुम तो मुझे माफ कर दोगी, लेकिन मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगा? अपने लिए एक सजा तजवीज की है मैंने, ताकि मोहब्बत का यकीन दिला सकूं। मेरी अकल ठिकाने नहीं रहती एपिक। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? बहुत ठंडा है पानी। तुम्हें ठंडा पानी डालने की क्या जरूरत थी? गर्म पानी ही डाल देते। चलो ठंडा पानी भी ठीक है, थोड़ा और डालो, अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने अपने आप को सजा इसलिए दी कि तुम मुझे मारोगी। वैसे पागल होने के साथ साथ नाजुक और रोमांटिक भी हो तुम।
एक लड़की क्या चाहती है, उसे क्या अच्छा लगता है, बहुत अच्छी तरह समझ गए हो तुम। मैं सिर्फ जनरल बात कर रही हूँ, ज्यादा हवा में मत उड़ो करीम। सच में? कैसे ना उड़ूं हवाओं में? ये आज तक के मेरी जिंदगी में सबसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स हैं एपिक। तुमने जो अपने साथ किया बिल्कुल ठीक किया, और इन फूलों के लिए शुक्रिया। खुद पर पानी डालकर अपने आप को सजा दी, बहुत अच्छा किया। ऐसा ही करना चाहिए था तुम्हें। ठीक जा रहे हो। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं गाल पर किस कर सकता हूँ? हाँ, चलो, तुम्हें गलती का एहसास हुआ तो मान जाती हूँ। खुद के साथ मुझे भी गीला कर दिया ना। वैसे सारा पानी अपने ऊपर फेंकने की क्या जरूरत थी? जो पानी बचा है वो दो मुझे, बहुत प्यास लग रही है। और मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया। पहले नहीं सूंघी थी खुशबू? हाँ। कल बहुत देर हो गई थी, इसलिए आज मैंने तुम्हें ऑफ दिया था। जी मगर वो मैंने सोचा कि मैं ऑफिस आ जाती हूँ ताकि अपनी बॉस की नजरों में अच्छी एम्प्लॉय बनूं। कल का दिन बहुत टफ था। जी बिल्कुल, हमने अपना टास्क पूरा किया। वैसे कल टाइम बहुत अच्छा गुजरा। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है, बेहतर है। हयात। जी मुराद सर बोलिए। मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया। किस लिए? तुम एक अच्छी लड़की हो, मेरा बहुत ख्याल रखा है तुमने। क्योंकि मुझे बहुत प्यार है मुराद सर अपनी जॉब से। मैडम खुश आमदीद। बहुत खुशी हुई मुझे आपको यहाँ देखकर। फरीदे, ये क्या बेशर्मी है, अपना हाथ ही दे दिया उसको चूमने के लिए। हाँ तो क्या हो गया, इसमें क्या है? जाओ, मेरा खुदा मुझे हिम्मत दे। आज तो आप बहुत ही एक्टिव लग रहे हैं कामरान भाई, माशाल्लाह, क्या बात है। आज तो आपने इनका हाथ भी पकड़ लिया, कुछ ज्यादा ही एडवांस चल रहे हैं आप। आपने हमें यहाँ इसीलिए बुलाया है कि टी और कॉफी पिए और बस घर जाएं आप। नहीं मैडम, ऐसा नहीं होगा। आपकी खातिर तवाज़े सिर्फ चाय और कॉफी से नहीं होगी। वेटर, इधर आओ। हेलो सर। खुश आमदीद। इन मैडम के लिए चाय और राइस पुडिंग ले आओ। और आप क्या खाना चाहेंगी फरीदा मैडम? खाऊंगी नहीं, पीऊंगी। एनर्जी ड्रिंक पसंद बहुत खूब है। वेटर, हम दोनों के लिए एनर्जी ड्रिंक लेकर आओ। अभी लाए सर। अच्छा एक बात बताइए, कल आपने हमारे घर आके ये सब कुछ क्या किया है? हम तो ये समझ रहे थे कि आप अपने बेटे के रिश्ते के लिए हमारे घर आ रही हैं, लेकिन आपने तो हैरान ही कर दिया। नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। आप गलत समझी है।
क्योंकि मिसेस फरीदे जैसी खूबसूरत औरत मैंने जिंदगी में अब तक नहीं देखी। उस दिन जब मैंने इन्हें देखा, उस वक्त से मैं अपने होशो हवास में नहीं हूँ। आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। मैं कहाँ इतनी खूबसूरत हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे दिली जज्बात हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। इससे पहले किसी के लिए नहीं थे। और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। या मेरे अल्लाह, मुझे इन पागलों की सोबत से बचा ले। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी पागल होती जाऊं इनके साथ। या रब, मेरी मदद कर। ठीक है, जैसा हम सोच रहे थे उसके करीब करीब है, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है। इस नई डिजाइन में कोई खास बात तो नजर नहीं आ रही मुझे। अच्छा, ये डिजाइन किस डिजाइनर के हैं? सर मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। और नेक्स्ट टूर की क्या अपडेट है? जी, वहाँ से जो डिजाइन आए थे वो दुरूक की टेबल पे रख दिए थे मैंने। मैं देख चुकी हूँ इंटीरियर डिजाइन, सब कुछ अपनी मर्जी से किया हुआ है। वेल, हो सकता है मुझे पसंद आ जाए। ओके। वाह, दामाद साहब तो घबराए हुए लग रहे हैं। दामाद कौन है? बॉस? बॉस दामाद बनने वाले हैं? मुझे माफ कर दीजिए मुराद सर, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। अरे यार, तुम भी कमाल करती हो चाला। तुम्हें नहीं मालूम भाई का रिश्ता मांगने आ रहे हैं आज? नो वे दुरो, दीदम के घर वाले क्या वाकई मुराद का रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं? हाँ हाँ, टोल भाई का ही रिश्ता लेने आ रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा है जो पहले खुद आ रहे हैं देखने। हाँ, भाई का उससे रिश्ता करने के लिए उसके घर वाले बहुत एक्साइटेड हैं। खैर, अब क्या होगा। कैसा लग रहा है आज? सब लोग एक साथ हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, माफ कीजिएगा, आप दोनों में से दीदम की अम्मी कौन है? मैं? तुम तो चुप रहो। पहले मेरे हस्बैंड को मुझसे छीना, अब मेरी बेटी को भी छीनोगी क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? दीदम मेरी भी तो बेटी है। हाँ हाँ बिल्कुल है। दीदम तुम्हारी भी बेटी है। हाँ तो अज़मी जान, बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। मैं दीदम की असली माँ हूँ और सुजन छोटी। मैं इसकी सुतीली माँ नहीं, स्वीट मॉम हूँ। शौकत साहब, आपकी 2 बीवियां हैं, इसके बारे में मालूम नहीं था हमें। जी हाँ, ऐसा ही है। क्या बात है, कितनी कमाल फैमिली है आप लोगों की। वो तो है। ओह, कितना अच्छा लग रहा है ना। एक फैमिली की तरह लग रहे हैं। देखो मुराद, सब एक जगह बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ बहुत। क्या बात है, मैंने आज तक ऐसी फैमिली नहीं देखी। भाई को तो अल्लाह बचाए। वैसे सुजन के बारे में आप परेशान मत हो, ये मेरी दोस्त भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसे शौकत से मैंने मिलवाया था। अस्मा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने सुजन से मुझे मिलवाया। सुजन मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, हमारा मिलना जुलना रहता ही था। मैंने कहा क्यों ना पक्का ही इंतजाम कर लो। पहले मैंने आंटी कहती थी, आज से मैंने स्टेप मॉम कहूंगी। कितनी अच्छी है ना मेरी मॉम्स। हाँ, क्या बात है। शौकत साहब, मैं आपके इस एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बाद में मिलकर जानना चाहूंगा, अगर बताना चाहें। क्यों नहीं, बिल्कुल, एनी टाइम। निजात साहब, दीदम बता रही थी कि दारिया आपकी दूसरी बीवी है। पहली बीवी से मुलाकात नहीं होती आपकी? या अल्लाह, सब्र दे। अरे लड़कियों, तुम लोगों को क्या बताऊं कि आज की मुलाकात कैसी रही। मुझे तो सोचते ही हंसी आ रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि वहां बैठ के मैं इसको देखूं या उस बावले की बातें सुनूं। मैं भी क्या करती यार, वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे बड़े प्यार से। किसी का दिल थोड़ी तोड़ना चाहिए। मैं भी जरा सा मुस्कुरा दी।
तुम लोग होती ना बड़ा मजा आता। उस वक्त फरीदा की शक्ल देखती, उसको देख के इसकी मुस्कुराहट ही नहीं जा रही थी। एक गाल इसका इस कान की तरफ और एक गाल इसका दूसरे कान की तरफ, हंसे जा रही थी। बस ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म का कोई सीन चल रहा हो। अब ऐसा भी नहीं था। अरे बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तू ऐसा ही कर रही थी, उसे देख के हंसी जा रही थी। मैंने बोला हंसने दो। वैसे फरीदा आंटी, मुझे आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कमाल कर दिया। वैसे मैं भी बहुत खुश हूँ आज आपके लिए, सच में। आप तो छुपी रुस्तम निकली। वो तो मैं हूँ बिल्कुल। तुम क्या कहती हो हयात? हयात, बहुत थक गई हूँ मैं, नींद आ रही है मुझे। आज ऑफिस में भी बहुत काम था, सोने जा रही हूँ मैं। हाँ मेरा बेटा, तुम आराम करो जाके। चले, गुड नाइट सबको। गुड नाइट मेरा बच्चा। कितनी मेहनत करती है, अल्लाह तुझे बहुत तरक्की दे, तुझे बड़ा आदमी बनाए। शब्बा खैर बेटा, शब्बा खैर। आज हम यहाँ जिस काम के लिए जमा हुए हैं वो बहुत अच्छा काम है। दीदम ने और hमारे बेटे मुराद ने एक अहम फैसला लिया है और इस फैसले में हम लोग इन दोनों के साथ हैं। और वो फैसला ये है कि ये दोनों अपनी आइंदा की जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हैं। हाथ लाओ बेटी। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी सैड तकरीर कभी नहीं सुनी। ऐसा लग रहा है किसी के जनाजे पर आए हैं। इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है और जो कुछ मुराद ने किया है, इस बात से उसे सबक हासिल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है तुम दोनों खुश रहोगे। मुबारक हो। कुछ मुझे ख्वाब जैसा लग रहा है। मुराद, मुबारकबाद नहीं दोगे क्या? क्या हुआ बेटा? हाँ, अगर हमसे शर्मा रहे हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं। गो 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 गो। हाँ, ये हुई ना बात। दीदम के साथ उसकी मंगनी हो रही है। रोना बंद करो हयात, बस करो। आप क्यों ले रही हो इतनी टेंशन? एंगेजमेंट की सेलिब्रेशन हो रही है उसके घर। ये आखिरी खुशी होगी उस मुराद की। कैसी बात करेगा तुम आपक? दूसरों को तकलीफ पहुंचा के इंसान खुश नहीं रहता। तुम्हें इसकी हालत नजर नहीं आ रही? मेरा यहाँ पे क्या काम जब मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा? क्या मतलब है इस बात का? क्या करने वाली हो तुम? मुझे अभी मुराद से मिलना है। किस लिए? मुझे अभी मुराद से मिलना है, मुझे उसे कुछ बताना है। अब क्या बात रह गई है तुम्हें उसको बताने के लिए? अभी कोई सवाल मत करो।
हयात क्या कर रही हो? पागल मत बनो। हयात पागल मत बनो, हयात ये मत करो। हाँ मैं पागल हो गई हूँ। हराम से क्या हो गया है तुम्हें? बाहर आंटी सुन लेगी। अम्मी सुनती है तो सुनने दो, जिसने भी सुनना है सुन ले, मुझे कोई फिक्र नहीं। मुझे बस अभी जाकर मुराद से मिलना है, अभी और इसी वक्त। अच्छा ठीक है। बहुत खुशी हुई हमें यहाँ आकर। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम भी शादी कर लो अब। अरे दादी जान, आपको तो बहुत मिस करूंगी मैं। वैसे तो एंगेजमेंट बहुत सादगी से हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, शादी धूमधाम से करेंगे, सारी खुशियाँ पूरी करेंगे। मॉम, मुराद मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। हाँ दिख रहा है। अस्मा, अब हमें चलना चाहिए, काफी लेट हो गया। अपना ख्याल रखना दीदा। मुझे बहुत मजा आया। ओके, गुड नाइट। चलिए बाय बाय। बाय बाय। बाय। फिर मिलेंगे। बाय बाय। हाय हाय, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे लोग कभी नहीं देखे। हाँ, अब आपको पता लगेगा कि बहू होती क्या है। भाई मुझे इन सब का दिमागी तवाजुन तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। आपको भी इन सब चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। कुछ नहीं बदलेगा, ये सिर्फ एक डरावना ख्वाब है। प्यार